मेरा 2021 दिसंबर की बात है। उसमें पहले मेरा है टेराकोटा, तो उस टाइम जुड़ा मेरा पेंटिंग स्केचिंग पोर्ट्रेट वाला वो था। तो उसमें जो है यहाँ पे नाबार्ड से एग्जीबिशन लगा था, तो उसमें जब लगाया तो उस एग्जीबिशन में यहाँ गोरखपुर के एसडीएम सर आए हुए थे, तो उन्हें मेरी पेंटिंग बहुत, क्योंकि किसी ने लगाया ही नहीं था उस टाइप का स्टॉल, जैसे उसमें ड्रीम कैचर वगैरह, मतलब आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला कि आपका मतलब पेंटिंग वगैरह मतलब इतना अच्छा है, तो क्यों ना टेराकोटा गोरखपुर का है, तो आप इस पे भी कर सकती हैं। ऐसे बात हो रही थी टेराकोटा पे। तो वहाँ पे जो ईडीआई के भी मुकुल सर एक हैं, वो थे, उन्होंने भी बोला कि आप ट्राई करिए और बाकी देखते। तो मैंने तो उस टाइम हाँ बोल दिया था। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। आज हमनी के बात करें एगो ऐसा मुद्दा पर जौन की बहुत कम देखल जाला, जौन की कला के क्षेत्र में बा। बातचीत करे खातिर हमनी के साथे दीपिका जी बानी। बहुत बहुत स्वागत रहो। सबसे पहले रउआ ई बताई कि जो काम बाटे टेराकोटा से जुड़ल, ई और लोग के जो काम बा टेराकोटा से जुड़ल ओकरा से अलग कैसे बा? क्योंकि ये औरों से अलग इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी से कहीं ना कहीं इसका टच है। तो ये मतलब नेचर फ्रेंडली है और ये मतलब हमारे प्रकृति को ये मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो मतलब डिजॉल्व नहीं होती, बट इस टेराकोटा में खासियत है क्योंकि ये ऑलरेडी मिट्टी है और मिट्टी में जाने पे मिट्टी तो वैसे जो है मिट्टी में मतलब वैसे ही वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी लेके बहुत बेनिफिट है इससे यूज़ करने से। ये मतलब अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ई जो टेराकोटा के रउआ काम करतनी में खाली ज्वेलरी के काम बा कि एकरा से जुड़ल और कोनो काम बा? इससे जुड़ा हुआ मतलब सजावट का चीज़ें हैं और राखी है, जैसे अभी राखी आने वाला रक्षाबंधन, तो उस पर हम लोग उसको बनाएंगे। बाकी कस्टमाइज करके मतलब फ्रेम में से जैसा कस्टमर का डिमांड होता हो वैसे आप मूर्ति और ये सारी चीज़ें जानते हैं कि टेराकोटा में आजकल कितना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है। ई जो और काम बा ई कोनो संस्था के माध्यम से होला कि व्यक्तिगत तौर पर कर रहल बानी? नहीं, ये संस्था की मतलब मेरा खुद का अतरंगी कलाकारी, उससे ये इसको स्टार्ट किया गया है। तो जो और संस्था बा अतरंगी कलाकारी, ई कौन कौन काम कर रहल बा आ एकरा माध्यम से का नया लोग के प्रशिक्षण भी दिया जाला? अभी मेरे पास 4 लोगों की टीम है जो इस काम को करते हैं, सीखते हैं, और बाकी हमारे पास कुछ महिलाएं हैं गांव की जिनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वो रोजगार का उनका भी माध्यम बने। क्योंकि जो टेराकोटा मूर्ति आपको पता है कि वो बहुत फेमस हो चुका है, लेकिन गोरखपुर का ये जो टेराकोटा है अभी ज्वेलरी के मामले में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। अगर ज्वेलरी की हम बात करें तो यही टेराकोटा ज्वेलरी साउथ में बहुत अच्छा इसका डिमांड है और वहाँ के लोग इसको बहुत अच्छे रेंज पे इसको सेल कर रहे हैं। तो जब ये टेराकोटा स्पेशली गोरखपुर का ही है तो क्यों ना हम, मूर्ति तो है ही हमारी एक वो, लेकिन अभी ज्वेलरी को भी, तो मेरे दिमाग में यही था कि हमें मतलब ज्वेलरी को लेकर के आगे प्रमोट करना है ताकि यहाँ की ज्वेलरी को भी लोग जाने और इसको देखें कि हाँ ये मतलब किस टाइप का है और ये टोटली हैंडमेड है। इसमें कोई साँचा ना कोई मशीन का नहीं, इसमें हाथ से ही ये आपको एक एक चीज़ें जो दिख रही हैं ये हाथ से ही बनी हुई है सारी। रउआ बतावनी कि सब चीज हाथ से बनल बाटे, तो हम जाने के चाहें कि एकर जो प्रक्रिया बाटे निर्माण के वो कौना तरह से होला। ये को ज्वेलरी बनावे में कम से कम कितना समय लग जाला? देखिए, एक ज्वेलरी को बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। पहले हम लोग मिट्टी ले आते हैं, उसको भिगोते हैं रात भर भिगोने के बाद से उसको अच्छे से उसको मिक्स किया जाता है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं वैसे एक भी कंकड़ पत्थर वैसा कुछ भी ना है। फिर उसके बाद से जब ये पूरा डो तैयार हो जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको शेप देते हैं, जो जिस शेप में बनाना है। ये सारा जब जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसके बाद से हम इसको सुखाने के बाद से बेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। जो बेकिंग करने के लिए ओवरनाइट हम लोग बेक करने के लिए इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद से इसको कलर का प्रोसेस है, लास्ट में वार्निश दे के इसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे रउआ बतावनी कि 3 से 4 दिन के समय लगेला ज्वेलरी निर्माण में, तो एक साथे कई तरह के ज्वेलरी रउआ बनावत होके, तो मने मान के चला जाओ कि 3 से 4 दिन के मेहनत जौन बा उमें आउटपुट जौन बा तो कई गो प्रोडक्ट रउआ बना सकतानी अगर ट्रेंड कलाकार होके जो कि मने। देखिए, अगर एक कलाकार अगर वो ट्रेंड है
तो अगर सपोज दैट एक ज्वेलरी पे हम 4 से 5 घंटे, तो एक दिन में अगर चाहें तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उसका पहले प्रोसेस करके उसको साइड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको कलर का करते हैं। तो कलर में एक दिन में 3 से 4 ज्वेलरी एक लोग कर सकता है आराम से बहुत। और जो बनाने सबसे मेहनत वाला जो पार्ट है वो क्ले से जब हम शेप देते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोनो नया आदमी बा, चाहे वो स्त्री होके चाहे पुरुष होके, अगर वो चाहता कि हम टेराकोटा के फील्ड में काम करी, कुछ कलाकारी जो कर बा, कला बा, एकरा के सीखी, तो रउरा माध्यम से वो कैसे सीख सकता? एकरा के क्या प्रक्रिया बा? बिल्कुल वो हमारे पास आए और जो टाइम होगा हम वो टाइम देंगे उनको। और ये मतलब टाइम टेकन वाला प्रोसेस, वो चाहे हफ्ते दिन में नहीं सीख सकते क्योंकि इसमें बहुत सा ऐसा पार्ट होता है। हम लोग बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम आए बिल्कुल, हम सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब चूंकि रउआ एक फील्ड में काम करत करत रउआ बहुत अनुभव बा और रउआ प्रशिक्षण के काम भी रउआ लोग के मने सिखा रहल बानी, तो हम ई जाने के चाहें कि राउर टेराकोटा से परिचय कब भइल आ फील्ड में रुझान कैसे हो गए? मेरा 2021 दिसंबर की बात है। उसमें पहले मेरा है टेराकोटा, तो उस टाइम जुड़ा मेरा पेंटिंग स्केचिंग पोर्ट्रेट वाला वो था। तो उसमें जो है यहाँ पे नाबार्ड से एग्जीबिशन लगा था, तो उसमें जब लगाया तो उस एग्जीबिशन में यहाँ गोरखपुर के एसडीएम सर आए हुए थे, तो उन्हें मेरी पेंटिंग बहुत, क्योंकि किसी ने लगाया ही नहीं था उस टाइप का स्टॉल, जैसे उसमें ड्रीम कैचर वगैरह, मतलब आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला कि आपका मतलब पेंटिंग वगैरह मतलब इतना अच्छा है, तो क्यों ना टेराकोटा गोरखपुर का है तो आप इस पर भी कर सकती हैं। ऐसे बात हो रही थी टेराकोटा पे। तो वहाँ पे जो ईडीआई के भी मुकुल सर एक हैं वो थे, उन्होंने भी बोला कि आप ट्राई करिए और बाकी देखते। तो मैंने तो उस टाइम हाँ बोल दिया था, और हाँ बोला, फिर लाइक गूगल के मदद से और यूट्यूब से फिर इसको भी बना कर सैंपल पहले देना था कि कैसा होगा, रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो उसके बाद से जो है 2022 से ये भी मेरे मतलब पेंटिंग जैसे था, ये भी टेराकोटा भी ऐड कर लिया मैंने। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार एगो कार्यक्रम चला रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाँ। ओडीओपी। टेराकोटा सेलेक्टेड बा ओडीओपी में, तब सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से टेराकोटा पर काम करे वाला कलाकार लोग के क्या कौन तरीके की सहायता मिल रही है? देखिए सर, अभी तो वैसे तो बहुत मिल रहे हैं मदद, बहुत अच्छी स्कीमें आ रही है, लेकिन अभी तक तो मैंने अभी कुछ नहीं लिया क्योंकि अभी मेरा हो जा रहा है। इन फ्यूचर हाँ इस काम को आगे बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है, मतलब फंडिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि एक अभी घर से ही हम इस काम को कर रहे हैं, बट एक अगर हम इसको एक लार्ज स्केल पे ले जाएंगे तो बिल्कुल मदद लेना नेसेसरी हो जाएगा फिर तो। जौन टेराकोटा के काम बा, जौन काम कर रहल बानी, एकर भविष्य रहुआ कैसन लौकत ताटे गोरखपुर में खास करके? देखिए, अगर सही बात बोला जाए तो इस समय हैंडमेड प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हैंडमेड चीज़ों का ज़्यादा डिमांड मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें मतलब वहाँ पे लोग इसकी मतलब वैल्यू भी समझते हैं और हमें जो है कॉस्टिंग भी जो है अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे भी है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा और हमारा फोकस भी ज़्यादा है। यहाँ के लोग तो जाने ही जाने, बट फर्स्ट टारगेट वही मेट्रो सिटीज़ को ही करना है, तभी जो जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी वो बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि रउआ बताउनी है कि मेट्रो सिटीज पर टारगेट बा, तो मान ली मेट्रो सिटी से कोई प्रोडक्ट से जुड़ा ताटे, ऑर्डर करत ताटे, तो का डिलीवरी के का प्रक्रिया बाटे? हम उनको कुरियर के थ्रू भेजते हैं। अभी भी हमारे क्लाइंट हैं जो बाहर के हैं, वो रिपीटेड ऑर्डर देते हैं, उनको भेजते हैं जी। कुल मिला के कहल जा सकता कि टेराकोटा के क्षेत्र में एगो अनूठा प्रयोग बाटे, जौन कि हमनी के देख सकतानी सब, हमनी के वीडियो के माध्यम से दिखाएम सकी कौन तरीका के यहाँ के ज्वेलरी निर्माण कर रहल बनी। आ यहाँ के बतौनी है कि एकरा पीछे बहुत कड़ा मेहनत बाटे, 3-4 दिन लागेला ज्वेलरी निर्माण में। तो हम और कुछ यहाँ से जाने के चाहें कि मैंने टेराकोटा से और का बन सकता है? टेराकोटा से देखिए, पहले तो ये ज्वेलरी के अलावा जैसे प्लांटर हो गया, मूर्तियाँ हो गई, अभी मिनिएचर पेंटिंग में कुछ अभी चल रहा है कि मतलब टेराकोटा से बड़ी चीज़ें ना हम बाहर नहीं भेज सकते। लोकल के हैं तो आने जाने में मतलब उनको भेजने में इजी होगा, और बाहर भेजने में जो है ब्रेकेज का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वजह से आपको वो दिख रहा है छोटे छोटे फॉर्म में, इसको भेजने में आसानी होगा। और जितनी छोटी चीज़ें होंगी ना
उसको कैरी करने में भी लोगों को इजी हो जाएगा, ताकि मतलब ये ना कि कॉस्टिंग ज़्यादा बाहर भेजते हैं तो कोरियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी है तो वेट भी होगा, तो उसको हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना हो सके छोटी चीज़ें बनाएं और लाइट वेट चीज़ें बनाएं, ताकि लोगों को भी ज़्यादा पसंद आए। बातचीत के आखिरी दौर में हम बस जाने के चाहें कि जो प्रोडक्ट बा, मान ली कि घर बैठ के काम करतनी, बहुत लगातार मेहनत कर रहा तरह प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, चाहे ज्वेलरी बा, चाहे होम डेकोर की चीज बारी सब जो तैयार करतनी, मार्केट में ये प्रोडक्ट के लोग जाने एकरा खातिर का प्रक्रिया अपनावतनी आ कैसे लोग से जुड़ाव होता माने? अभी तो स्टार्टिंग किया था एग्जीबिशन से, उसके थ्रू जो हमारे कस्टमर है उनसे कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। फिर वो अगर प्रोडक्ट लेते हैं फिर वो बताते, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी अभी हो रहा है। वैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक इसका ही अभी तक सोशल मीडिया का ही ज़्यादा अभी तक यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट को जो है इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। आमतौर पर कोनो भी काम शुरू कर जाला तो कॉस्टिंग जन होला वो निर्धारित कर जाला। रौरा यहाँ जन प्रोडक्ट कुल मिला के बारी से हम जाने के चाहें कि सबसे सस्ता से सबसे महंगा प्रोडक्ट कितना तक के बा? मेरे यहाँ सबसे सस्ता जो कान का है वो 60 रुपए से शुरू होता है और 350-400 तक का, और गले कान का जो है वो 250 से शुरू होता है, 2000-2500 पूरे बैंगल के साथ, रिंग के साथ। और भी आगे हम कोशिश कर रहे हैं जो टेम्पल ज्वेलरी और ये पूरा वेडिंग टाइप में जो पहनते हैं टेम्पल ज्वेलरी, उस पर भी काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से रेट डिसाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष बातचीत खातिर हमने साथे खबर भोजपुरी के परिवार कामना करत बाकी रहो उज्जवल भविष्य के आ कला के क्षेत्र में मेरा नाम पहले बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करे।